सत्संग का जो 4 अंग बताए गए, सुनना, सदुकड़ी भाषा कहते हैं ना, साधु लोग कहते हैं सुनना, गुनना, गुनना, भुनना, ये 4 होता है। सत्संग के ये 4 अंग हैं। तो उसका हमने अपनी भाषा में, सरल हिंदी में उसका तात्पर्य समझा कि सुनना है, फिर उसका मनन चिंतन भी करना है, जिसको संस्कृत के श्लोकों में इस प्रकार कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। ये जो रामायण में हम लोग गाते हैं। तो इस प्रकार से हमको सुनना है और इतना मन लग जाना चाहिए कि बाहरी संसाधनों की आवश्यकता लेने की जरूरत ना पड़े। अपने मन का एक तारा बजने लगे और आनंद आने लगे और कोई बाहरी साधन की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रकार सुनने सुनाने में आनंद लेना चाहिए और इसी को कहते हैं कथा रस की प्राप्ति करना। पिबत भागवतम रसमालय, तो इसको रस कहा गया, पीने की चीज है, पीना चाहिए इसको। और जब पिया जाता है तो स्वाद लेते हुए पिया जाता है, एक एक घूंट करके। पीते समय हमें कोई बाजे की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहें कि जूस पी रहे हैं, थोड़ा बाजा बजा, तो जूस पीने में बाजे की क्या जरूरत है। अब आजकल चाहिए, आज के समय में जरूर चाहिए, क्योंकि हम श्रोता भक्तों का मन ज़्यादा चंचल है, इसलिए आजकल रिवाज चल गया कि अब गाना बजाना है कि पहले तब मन लगेगा। हाँ, जो भगवान के गुण हैं उनको गाना भी अच्छा है, गाना चाहिए। आज के लिए कलिकाल में गाना चाहिए का विशेष अर्थ है कि समझना चाहिए, अंदर तक बैठाना चाहिए, हृदय तक ले जाना चाहिए, उसमें प्रदर्शन न हो, आत्मदर्शन हो। हमारे महात्मा महापुरुष कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं करना है, आत्मदर्शन करना है, दिखाना नहीं है, तभी कल्याण होगा। नहीं तो वो केवल प्रदर्शन तक सीमित रहेगा, 2 मिनट का मनोविनोद हो जाए। तो इसलिए कोई मनोविनोद नहीं है। सत्संग जो है अपने आप में रसपान है, ऐसा मिठास है उसमें, और मिठास हो आना चाहिए सुनने सुनाने वालों को। सुनने सुनाने वाले ये न कहें कि भाई मन नहीं लग रहा है, थोड़ा कोई चटकीला भजन गाओ तब मन लगेगा। अगर ऐसा कह दिया सुनने सुनाने वालों ने तो फिर तो वो रसिक नहीं है, फिर तो वो केवल मनोविनोद के लिए सुनते सुनाते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने आप में हमारा कुछ विचार चिंतन होना चाहिए। आज कलिकाल के प्रभाव से, आज के माहौल के प्रभाव से जो मन चंचल हुआ है, मन लगता नहीं है, इसके लिए बाहरी साधनों का सहारा लेना पड़ता है और हम सब ले ही रहे हैं उन साधनों का सहारा, लेकिन फिर भी सावधान होकर लेना चाहिए। जो भी साधन हमारे आवश्यक हो गए हैं, सावधान होकर उनका सहारा लें और इस बनावटी साधनों से हम असली वस्तु को प्राप्त कर सकें।